बच्चों आइए इकाई नंबर 8 किशोरावस्था की प्रश्नोत्तर देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम उचित स्थानों पर लिखिए। वृषण, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड, अग्न्याशय, अंडाशय, पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ ये मनुष्य का चित्र दिया हुआ है, इसमें देखिए कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ये मस्तिष्क में जो पाई जाती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, इसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ गले के पास जो होती है उसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। और ये जो है वृक्क हैं, वृक्क के ऊपर जो होती है उसको एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। इसको हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। एड्रिनल के पास पत्तीनुमा संरचना होती है, इसे अग्न्याशय कहते हैं, अंग्रेजी में पैंक्रियास कहते हैं। अब ये आइए यहाँ पर ये वाला दिखा और ये वाला भाग दिखा। बच्चों ये स्त्रियों में होता है और ये पुरुषों में होता है। तो स्त्रियों में क्या होगा, अंडाशय होगा, और पुरुषों में क्या होता है, वृषण होता है। अब यहाँ नीचे दिए गए लिंग निर्धारण आरेख को पूरा कीजिए। तो ये नर, इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो 22 जोड़ी तो एक जैसे होते हैं, लेकिन 23वीं जोड़ी XY होती है। अब यहाँ पर मादा है, इसमें 23वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र है वो XX होता है। अब इस X को ले लीजिए और इस X से मिला दीजिए, XX। अब इस X को इस X से मिला देंगे तो XX। जो XX गुणसूत्र होते हैं वो लड़की को जन्म देते हैं, यानी लड़की से जन्मी जो संतान होगी वो लड़की होगी। अब इसका Y ले लीजिए, पहले इसके X और Y से क्रॉस करा दीजिए तो लड़का है, और फिर इसका X और Y से करा दीजिए तो लड़का है। इसका मतलब ये लड़का होगा, जिसमें X और Y गुणसूत्र हैं वो लड़का होगा, और जिसमें दोनों XX गुणसूत्र हैं वो लड़की होगी। अब आ जाइए स्त्री और पुरुष में 23वीं जोड़ी वाले गुणसूत्रों का समूह। तो बच्चों भी बताया था हमने पिछली 23वीं जोड़ी में। 23वीं जोड़ी में स्त्रियों में XX होता है और पुरुषों में XY होता है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए। किशोरावस्था की आयु अवधि 11 से 19 वर्ष है, बिल्कुल सही है। किशोरावस्था में संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, इन्होंने कहा नहीं, ये गलत है, यानी सिर्फ कथन एक सही है। नीचे दिए गए विकल्पों को उचित स्थान पर लिखिए। 11 जुलाई, 31 मई, 108, 102। जो 102 है वो राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा है। जो 31 मई है वो विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। 108 प्रादेशिक एम्बुलेंस सेवा है, और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये है सत्य और असत्य कथन छांटिए। गुटखा, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, शराब आदि के सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, बिल्कुल सही। जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा, चिकित्सा आदि सुविधाओं में कमी होने लगी है, बिल्कुल सही। 2 बच्चों के जन्म के बीच कम से कम 5 वर्ष का अंतराल होना चाहिए, ये गलत है, 3 वर्ष का होना चाहिए। जननी सुरक्षा योजना एक परिवार कल्याण कार्यक्रम नहीं है, ये भी गलत इन्होंने कहा, तो असत्य है ये, जबकि परिवार कल्याण कार्यक्रम है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, ये बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। यहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थ दिए हुए हैं, अब उन्हें हमको बताना है देख करके कि वो सही है या गलत हैं। जो सही हैं हम उनके बारे में लिख रहे हैं छांट करके। तो फलों से विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। रोटी से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मिलती है। सब्जियों से विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। चावल शरीर को कार्बोहाइड्रेट देता है जिससे ऊर्जा मिलती है। दाल, अंडा, मछली, इनसे शरीर को प्रोटीन मिलती है। बच्चों ये नूडल्स, पिज्ज़ा ये सब नहीं खाने चाहिए। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता है। इस अवस्था में पौष्टिक और संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो बच्चों अब हम पिज़्ज़ा और बर्गर ये सब नहीं खाएंगे, और जो अपने घर में खाना बनता है अच्छा बढ़िया सा स्वादिष्ट, वही खाना खाएंगे।